हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका करेक्ट आंसर है डी, भारत। अगला प्रश्न है, दो, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 42वें संशोधन। अगला प्रश्न है, तीन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, चार, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, उपराष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न है, पाँच, भारत का संविधान है, इसका करेक्ट आंसर है सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। अगला प्रश्न है, छः, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? इसका करेक्ट आंसर है डी, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न है, सात, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमेरिका। ये वेरी वेरी मोस्ट आई प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, आठ, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, नौ, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, दस, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। अगला प्रश्न है, 11, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, 12, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 13, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 14, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और दुष्सदनवाद किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 15, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 12। अगला प्रश्न है, 16, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 3। अगला प्रश्न है, 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर है बी, वेस्टमिंस्टर वाशिंगटन में एक स्थान है जहां अमेरिकी संसद है। अगला प्रश्न है, 18, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 19, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्वतंत्र प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, 20, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, रूस। अगला प्रश्न है, 21, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, रूस। अगला प्रश्न है, 22, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जापान। अगला प्रश्न है, 23, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दक्षिणी अफ्रीका। ये वेरी वेरी मोस्ट आई प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, 24, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कनाडा। अगला प्रश्न है, 25, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र
के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कनाडा। अगला प्रश्न है 26। भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कनाडा। अगला प्रश्न है 27। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, कनाडा। अगला प्रश्न है 28। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की विवेचना किस देश से की गई है? इसका करेक्ट आंसर है सी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है 29। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, फ्रांस। अगला प्रश्न है 30। भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा आदि के क्षेत्र में खत्य प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, आयरलैंड। अगला प्रश्न है 31। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है 32। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है 33। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 34। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान का देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न 35। भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अमेरिका संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, जबकि भारतीय संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। अगला प्रश्न है 37। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 38। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? इसका करेक्ट आंसर है सी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है 40, ये लास्ट है। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम भारत संघीय प्रशासन की व्यवस्था दी थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।